बेटी ऐसी भी हो सकती है, यकीन नहीं होता है। आज की जो घटना में जैसा बेटी ने कृत्य किया है, जब इन चीज़ों को सुनते हैं तो लगता है कि यार कमाल की बात है। ऐसी ऐसी बेटियां भी समाज और देश और दुनिया के अंदर होती हैं। अपनी माँ को 90 नींद की गोलियां खिलाती है वह बेटी, और फिर उसके बाद उसकी चुन्नी से उसकी गर्दन को तब तक घोंटती है जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। माँ 70 साल की बुजुर्ग औरत होती है और बेटी 39 साल की होती है। जब माँ मर जाती है तो उसकी लाश को उस लोडी से, जो घर के अंदर चटनी पीसने वाली लोडी होती है, सिलबट्टा, उस सिलबट्टे से उस माँ की लाश के हड्डियों को तोड़ती है, जहाँ से घुटना नहीं मुड़ता, घुटने को तोड़ दिया जाता है, और फिर उसको इकट्ठा करके उसको एक बैग में रखा जाता है और फिर लेकर पहुँचती है थाने। और फिर थाने में जाकर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर इस बेटी ने ऐसा क्यों किया अपनी माँ के साथ, जो माँ जननी होती है, बच्ची को पालती है, बड़ा करती है, शिक्षित करती है और उसका सारा खर्चा वहन करती है। उस माँ के साथ इस बेटी ने ऐसा आखिर क्यों कर डाला? पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु के थाना माइको लेआउट थाना क्षेत्र की है। माइको लेआउट थाने के अंदर कुछ पुलिस वाले, सुबह सुबह का टाइम था, आराम से बैठे हुए थे, कुछ हुक्का बीड़ी पी रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे दरवाजे पर। तभी वहाँ पर एक औरत, एक लड़की के पास बहुत बड़ा बैग होता है, उस बैग को घसीटती हुई पुलिस थाने के गेट पर पहुँचती है। तो वहाँ पर पुलिस वाले दो खड़े हुए थे, दो पुलिस वाले यही बातें कर रहे थे कि देखो बेचारी किस्मत की मारी है, घर वालों ने शायद इसको मार कर भगा दिया है, बैग भी पैक अपने साथ किया हुआ है। तो वह थाने के अंदर आती है और आकर के कहती है कि साहब, तो जैसे ही वह पहला लफ्ज़ बोलती है उससे पहले पुलिस वाले कहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज करवानी तो अंदर जाओ। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वह कहती है मुझे रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवानी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बैग में मेरी माँ की लाश है। तो पहले क्षण तो जो पुलिस वाले होते हैं वह मजाक समझते हैं इस बात को, वह कहते हैं क्यों मजाक करती है, मजाक करने की जगह नहीं है। लेकिन वह जब जोर डालकर कहती है कि मेरे बैग में मेरी माँ की लाश है, और दोस्तों उसके बाद जब पुलिस वालों के हाथों में जो चाय होती है वह भी छूट जाती है और वह तुरंत उसको एसएचओ के पास ले जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि यह औरत इस तरह से कह रही है कि इसके बैग में इसकी माँ की लाश है। एसएचओ भी एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि बैग को खोलो। बैग को जब खोला जाता है तो बैग के अंदर 70 साल की बुजुर्ग औरत, जिसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ करके उस बैग में फिट किया गया था। यह देख करके एसएचओ के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एसएचओ पूछता है कि ये कौन है, तो दोबारा से बताती है मेरी माँ है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है, तुमने अपनी माँ को इतनी निर्दयता से एक बैग के अंदर क्यों भरा हुआ है, इसको मारा किसने है? वह कहती है मैंने ही मारा है। तो यहाँ पर वह लड़की बताती है उसका नाम है सोनाली और वह 39 साल की उम्र की है और वह फिजियोथेरेपिस्ट है और पीछे से वह पश्चिम बंगाल की है और वहीं की उसकी माँ है। और दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ का नाम होता है विद्या, जिसकी उम्र होती है 70 साल। उसके दो भाई हैं जो कि शादीशुदा हैं और अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग अलग रहते हैं शहरों में। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके पिता की जब मौत हो चुकी थी तो उसकी माँ घर पर अकेली रह चुकी थी, क्योंकि दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूर शहरों में जा बसे थे। पिता की मौत हो चुकी थी और यह जो सोनाली है इसकी शादी हो चुकी थी और यह शादी करके कर्नाटक के बेंगलुरु में माइको लेआउट थाना क्षेत्र में आ चुकी थी अपने पति के घर। नौकरी कर रही थी अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं थी, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। तो सोनाली सोचती है कि मेरी माँ घर पर अकेली है, क्यों ना मैं अपनी माँ को अपने यहीं पर ससुराल ले आऊँ। यहाँ पर मेरी सास है, मेरा ससुर है, मेरी ननद हैं, सबके बीच में रहेगी, आराम से हंसेगी, बोलेगी, उसका समय गुजर जाएगा, जो भी अंतिम समय है, बुढ़ापे का टाइम है, न जाने कब मर जाए। तो यह सोच करके, यानी कि भलाई का काम सोचा था उसने, अपनी माँ को वह वहीं पर ले आती है। लेकिन वक्त का पहिया उल्टा घूमने लगता है। कई बार क्या होता है, बुजुर्गों का जो दिमाग होता है थोड़ा सा हिल जाता है, उस उम्र में ज़्यादातर हो जाते हैं यह किस्से। अब जब उसकी माँ यहाँ पर आती है, उसकी माँ को बहुत सारी नींद की गोलियाँ उसके साथ थी, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी तो नींद की गोलियाँ लेकर सोया करती थी। अब उसकी माँ उसी की, यानी कि अपनी बेटी सोनाली की सास से ही लड़ने लगती है और अपनी बेटी से भी लड़ने लगती है। अब इनके घर में झगड़े होने लगते हैं, यानी कि दोनों समधन आपस में लड़ाई करने लगती हैं। और यह जो सास थी, दिमाग चटका हुआ था, अपनी बेटी से भी उल्टी सीधी बात कर जाया करती है।
अब यहाँ पर सोनाली सोचती है कि मैंने क्या माँ को बुलाया, मेरा तो यहाँ पर जीना दुश्वार हो गया। घर के अंदर कहते हैं आग बुझ जाया करती थी चूल्हे में से, लेकिन इनकी लड़ाई नहीं बुझा करती थी। तो अब सोनाली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ को समझाती है तो माँ काटने को दौड़ती है, उल्टा धमका देगी तू क्या जानती है। और दोस्तों इस तरह से अब वह अपना काम कर रही होती है, लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़ों से अब वह परेशान हो जाती है सोनाली। और अब एक दिन अपनी माँ से लड़ रही होती है कि तू ये क्या रोज़ रोज़ के झगड़े करती है, हम नौकरी पेशेवर लोग हैं, हम नौकरी भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तुम्हारे कलेशों में पूरा टाइम चला जाता है। माँ कहती है कि तू ऐसा कर, मुझे मार दे जान से, तुझे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं बहुत सारी गोलियाँ खाकर, नींद की गोलियाँ खाकर अपनी जान दे दूँगी किसी दिन, अगर मेरे साथ तुम ऐसे बोलोगे तो। अपनी बेटी से कहती है वो बूढ़ी औरत। तो यहाँ से अब उस लड़की को आइडिया आ जाता है सोनाली को कि हाँ इसके पास नींद की गोलियां हैं, क्यों ना इसको मौत के घाट उतार ही दूँ, फिर कलेश मिट जाएगा। पहले क्षण तो वह सोच लेती है, दूसरे क्षण उसका जो कोमल दिल होता है वो कहता है कि नहीं, माँ को कैसे मार सकती है तू। लेकिन फिर वह सोचती है कि इसको कंटा काट देते हैं, उसके बाद बूढ़ी औरत है, कौन इसकी केयर करेगा, जब हम रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। अब यहाँ पर वह डिसीजन ले लेती है और अपनी माँ के रूम में थी और उसके जो सास ससुर अलग रूम में थे और पति अभी ड्यूटी पर था। तो शाम का टाइम था, पति रात की शिफ्ट में था। माँ के पास बैठी हुई पहले तो दूध के अंदर वह माँ को 90 गोलियां खिलाती है नींद की, फिर इंतज़ार करती है कि मरती है या नहीं मरती है। लेकिन दोस्तों जो रोज़ रोज़ नींद की गोलियां खा रहे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट इन चीज़ों का नहीं होता है, वह फिर उसे सहन कर जाती है। लेकिन उसे नींद तो आ रही थी। जैसे वह नींद की आहोश में वह बुजुर्ग औरत हो जाती है तो उसकी बेटी वहीं पर बैठी हुई थी, उसी की चुन्नी को उसकी गर्दन में लपेट देती है और उसको तब तक खींच कर रखती है जब तक उसकी माँ तड़पना बंद नहीं कर देती है, यानी कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते हैं। जैसे उसकी माँ मर जाती है तो उसके बाद वह एक बैग जो कि वह पहले से खरीद कर ले गई थी, बहुत बड़ा बैग, उसमें अपनी माँ की लाश को रखती है। लेकिन बुढ़ापे में जो हड्डियाँ होती हैं पैरों की हाथों की वो कड़क हो जाया करती हैं, मुड़ती नहीं है। तो वह सिलबट्टा होता है उसको लेकर आती है और अपनी माँ के पैरों को घुटनों पर से तोड़ती है, हाथों को कोहनियों पर से तोड़ती है और उसको मोड़ देती है। मोड़ करके उस लाश को और उस बैग में रख देती है। ना ही उसके सास ससुर को पता था, ना ही उसके पति को, ना ही किसी नंद को, किसी को कुछ भी पता नहीं था। और फिर उस सूटकेस को लेकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों बाहर निकल जाती है, उसको ठिकाने लगाना चाहती है, ऑटो करती है, उसको सुनसान जगह पर उतार लेती है। लेकिन जैसे ही वह लाश को फेंकने वाली होती है तो उसके मन में एक विचार आता है। वह कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी ऊंची पोस्ट पर जॉब दिलवाई, और मैं आज अपनी माँ को ऐसी फेंक जाऊंगी, कुत्ते बिल्ली खाएंगे, इसे तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, इसका तो अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं होगा। तो वह इसी असमंजस परिस्थिति में अपनी माँ को लेकर के रात भर घूमती रहती है और सुबह वह डिसीजन लेती है कि मैंने जो किया है ये गलत किया है, मुझे तो जन्मों जन्मों तक भी तृप्ति नहीं मिलेगी, अपनी पालनहार माता को ही मैंने मार डाला। तो वह एक डिसीजन लेती है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी, इसके बाद मेरी माँ का अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो जाएगा, वह तो इस दुनिया से छूट जाएगी अच्छे से, मैं अब जेल में ही रहूँगी। तो दोस्तों वह अपने उस बैग को लेकर के पुलिस थाने पहुँचती है और वहाँ पर यह राज खुलता है। पुलिस तुरंत उसको हिरासत में लेती है और देखती है कि कहीं किसी और की साजिश तो इसके बीच में नहीं है, कहीं इसके सास ससुर ने तो इसको नहीं मार डाला है और आरोप यह जो बहू है घर की वो अपने ऊपर ले रही हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकलता है, सास ससुर को तो पता भी नहीं था कि घर के अंदर यह कांड हो गया है। तो यहाँ पर उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसी बेटी को आप क्या कहोगे? घर के अंदर जब बुजुर्ग लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत लड़ाई कर लिया करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनको पैक करके बैग में रख के उनको बाहर फेंकाओगे। बुजुर्ग जो लोग होते हैं बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, छोटी छोटी बातों पर बुजुर्ग लोग लड़ जाया करते हैं, तो उनकी झेलनी पड़ती है औलादों को। क्योंकि जब आप बच्चे थे तो आपका हगना मूतना वो भी उन माँ बाप ने सहन किया था, तो उसका कर्ज हमें दोबारा से चुकाना पड़ता है बुढ़ापे में। कभी भी अपने बुजुर्ग माँ बाप की बातों का बुरा ना माने। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात वो गलत भी कह जाते हैं, लेकिन सब कुछ सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, माँ बाप हैं। और कहते हैं कि उम्र के साथ थोड़ा सा दिमाग उल्टा सीधा चलने भी लगता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।